प्राचीन भारत के किसी पहाड़ी प्रदेश में देवभूमि नीलकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव घने जंगलों, शांत बहती नदियों और बादलों को छूते देवदार के पेड़ों से घिरा था। गांव में एक साधारण सा किशोर रहता था, आदित्य। वह बुद्धिमान था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा जिद्दी और आवेगी। वह चाहता था कि एक दिन पूरा गांव उसका सम्मान करे, पर उसे नहीं पता था कि सम्मान मांगने से नहीं, कर्मों से मिलता है। गांव के पास ही एक पवित्र गुफा थी, जहां महर्षि त्रिलोचन ध्यान करते थे। लोग कहते थे कि महर्षि के पास संसार का गहन ज्ञान है। एक दिन आदित्य ने सोचा कि वह महर्षि से कोई ऐसा वरदान ले आए जिससे लोग उसे महान समझें। उत्साह में वह पहाड़ पर चढ़ गया और गुफा तक पहुंचा। महर्षि त्रिलोचन शांत मुद्रा में बैठे थे। आदित्य उनके चरणों में झुका और बोले, गुरुदेव, मुझे शक्ति चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे मैं महान बन जाऊं। महर्षि मुस्कुराए और बोले, शक्ति तो सब में है, पर सही दिशा पाना दुर्लभ है। यदि तुम तैयार हो, एक परीक्षा देता हूं। सफल हुए तो मार्ग खुल जाएगा। आदित्य ने तुरंत हामी भर दी। महर्षि ने उसे एक काली मिट्टी का साधारण सा घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को 7 दिनों तक संभाल कर रखना। इसे खोले बिना इसकी रक्षा करते हुए गांव की सेवा करना। 7वें दिन मेरे पास लौट आना। आदित्य हैरान था। उसे लगा कि ये कोई खास जादुई घड़ा होगा। वह घड़ा लेकर गांव आ गया और इंतजार करने लगा कि कब कोई चमत्कार हो। दिन बीतते गए। आदित्य लोगों की मदद करता, किसी बुजुर्ग को नदी तक ले जाता, किसी किसान का सामान उठाता, बच्चों को पढ़ाता और हर समय घड़े को संभाले रखता। धीरे धीरे गांव वाले उससे प्रभावित होने लगे। पहले जो उसे केवल जिद्दी लड़का समझते थे, अब उसकी विनम्रता और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। 7वां दिन आया। आदित्य दौड़कर महर्षि के पास पहुंचा। गुरुदेव, ये रहा आपका घड़ा, लेकिन आपने ये क्यों दिया था? इसमें कोई शक्ति नहीं है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, घड़ा बहाना था, परीक्षा नहीं। असली परीक्षा थी जिम्मेदारी निभाने और स्वार्थ छोड़कर दूसरों का भला करने की। तुमने घड़े की रक्षा करते हुए वही किया, गांव की रक्षा, गांव वालों की सेवा। तुम्हें महान बनाने के लिए किसी वरदान की नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों की जरूरत थी। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि ग्रेटनेस चमत्कारों से नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और कर्तव्य से मिलती है। वह गांव लौटा और बिना किसी घमंड के सेवा करता रहा। समय के साथ वह पूरे क्षेत्र में सबसे सम्मानित युवक बन गया, क्योंकि सच्ची महानता भीतर से आती है, वरदानों या शक्तियों से नहीं।